सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तैयार सब लोग संकल्प के लिए। यूट्यूब पर, फेसबुक में जो लोग जुड़े हुए हैं, संकल्प के लिए आज मंगलवार है, वो सभी लोग भी संकल्प लिए तैयार। क्योंकि दंडवत यात्रा चल रही है शहर से, कानपुर के सरसैया घाट से दंडवत यात्रा चल रही है। उसमें थोड़ी व्यस्तता होने के कारण कि जो दरबार के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, उनके साथ थोड़ा समय बिताया गया। अब वो शुरू हो गई हैं दंडवत यात्रा। अभी रात्रि में आज विश्राम हुआ है, जहाँ से विश्राम किया वहाँ से कल से पुनः सभी लोग शुरू करेंगे। तो संकल्प के माध्यम से दंडवत यात्रियों को कुछ निर्देश हैं कि रास्ते में एक तो सड़क के किनारे किनारे केवल 2 लाइन बना के दंडवत यात्रा अपनी करेंगे, और दूसरा ये है कि कोई भी गंदगी रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं उनको दरबार की ओर से निर्देश हैं कि कोई भी कागज़ के कप हैं, जल पीते हैं, शिकंजी पीते हैं या चाय पीते हैं, तो चूँकि आप लोग हज़ारों की संख्या में 4000 से ऊपर भक्त केवल दंडवत यात्रा कर रहे हैं, बाकी लोग उनके साथ में जो चल करके उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा गंदगी छोड़ देंगे, पानी के पाउच पीते हैं अगर आप छोड़ देंगे तो सड़क पे बहुत गंदगी होगी। तो एक बोरियां रखें प्लास्टिक की, सारा उठा करके उसमें इकट्ठा करें और जहाँ कूड़ा डाला जाता है वहाँ पहुँचवाएं उसको गाड़ियों से। रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ना है, कोई भी गंदगी, कोई वेस्ट रास्ते में नहीं छोड़ें, इसका ध्यान रखें। कहीं जाम लगने की स्थिति हो तो पहले किनारे हट करके प्रशासन को पूरा सहयोग करते हुए और स्वयं भी प्रशासन की जगह सहयोग करें कि जाम न लगने पाए शहर में। तो आपका भी जो धार्मिक उद्देश्य है वह पूरा हो और जो रोज़मर्रा के कार्य हैं लोगों के, उनमें बाधा उत्पन्न ना हो। क्योंकि आप जन जागरण के लिए निकले हैं तो उसमें कोई संदेश जो भी जाए, अच्छा संदेश जाए। क्योंकि आप सभी दरबार के भक्तों की ये महिमा है कि आप अपने अनुशासन के लिए ही माने जाते हैं। कि करौली शंकर महादेव धाम के जो बाबा के शिष्य हैं और भक्त हैं, वो बहुत अनुशासन में ही अपना काम करते हैं। तो उसको आपको सिद्ध करके रखना है, ठीक है। जहाँ से दंडवत आपकी रात में यात्रा विश्राम हो, अगले दिन वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। वो आराम से हो। आप 5 दिन में न कर पाएँ, 6 दिन में पहुँचें, कोई दिक्कत नहीं। आराम से करते हुए आएँ। आप लोगों के रास्ते में रुकने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह, सोने वगैरह की रात्रि में बिस्तर इस्तर ओढ़ने के लिए सब व्यवस्था की गई है। तो आप वहाँ से पैदल चल के गेस्ट हाउस और वहाँ जाएंगे जहाँ आपको बताएंगे सारे वॉलंटियर्स और दरबार के लोग साथ में हैं। तो वहाँ पैदल चल के जाएँ और वहाँ रात्रि विश्राम करें। अगले दिन वापस आ करके प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके 7 बजे 8 बजे से दंडवत यात्रा शुरू करें। तो उस समय रोड पर भीड़ कम रहती है और दूसरा मौसम भी अच्छा रहता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। भोजन कम से कम करें। भोजन के रूप में जूस है, फल फ्रूट हैं, इनका ज़्यादा सेवन करें ताकि रास्ते में दंडवत यात्रा करने में बार बार पेट दबता है और उससे आपको असहज स्थिति ना महसूस करनी पड़े। तो कम खा करके, थोड़ा खा करके, जूस आदि पी करके, शिकंजी पी के, रास्ते में मिल रही सब आपको चाय आदि, हल्का फुल्का खाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए विशेष निर्देश है। इसी के साथ सभी भक्तों को पता ही है कि 10 तारीख को हम स्वयं यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे, जो यहाँ से सरसैया घाट तक पद यात्रा जाएगी, जिसमें करीब 25-30 हज़ार लोग होंगे एक साथ पद यात्रा में। वो सांकेतिक तपस यात्रा है जो 10 मार्च को यहाँ दरबार से शुरू होकर के सरसैया घाट कानपुर जाएगी और फिर 11 तारीख को उधर से दंडवत यात्रा भक्त शुरू करेंगे, तो दूसरी यात्रा होगी। तो अपने अनुसार कार्यक्रम को लेना है सभी लोग। ये सूचना है 10 मार्च को, दिन 10 मार्च को रविवार है। रविवार के दिन थोड़ा छुट्टी भी रहती, मार्केट बाज़ार आदि सब बंद रहते हैं, तो इतने आदमी निकल सकें इसके लिए ये दिन चुना गया है
ताकि कोई असहज स्थिति जाम में ना पैदा हो, जाम आदि ना लगे। तो रविवार के दिन यहाँ से पद यात्रा दरबार से शुरू होगी 10 मार्च को, और फिर वहाँ पहुँचकर हम लोग अमावस्या का हवन करेंगे 10 मार्च को ही। जब पहुँचेंगे सरसैया घाट, वहीं 10 मार्च को हवन करेंगे, वहीं गंगा स्नान आदि हवन आदि करके, पूजन आदि करके, शाम को गंगा आरती करके, और फिर रात्रि विश्राम करके अगले दिन हम लोग, जो लोग अपने घर जाना चाहेंगे घर जाएंगे, जो लोग दंडवत यात्रा शुरू करना चाहेंगे वो लोग दंडवत यात्रा शुरू करेंगे। 11 मार्च से दंडवत यात्रा शुरू करेंगे। ये 2 यात्राएं, दंडवत यात्राएं, एक अमावस्या के बाद, एक पूर्णिमा के बाद सरसैया घाट से चल रही, पहले भी हो चुकी हैं, लोग कर रहे थे। बीच में मैंने बंद कर दी थी खराब मौसम के कारण, तो पुनः शुरू हो गई हैं। तो अपने अनुसार, अपने आस्था विश्वास श्रद्धा के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। तो अब सभी लोग ध्यान रखेंगे 10 मार्च को तपस यात्रा जो हम स्वयं करेंगे, साथ में पद यात्रा हम स्वयं करेंगे दरबार से और सरसैया घाट तक, पतित पावनी माँ गंगा के तट तक पद यात्रा करेंगे। इसमें 25 से 30 हज़ार लोग लगभग शामिल होंगे। तो इसी अनुसार सूचना ग्रहण करेंगे, भक्त अपने हिसाब से आएंगे। अमावस्या में भक्त यहाँ पर एक दिन पहले, यानी शिवरात्रि के अगले दिन 9 तारीख को सभी लोग दरबार में आ जाएंगे, ताकि 10 को यात्रा प्रारंभ हो सके। ये ध्यान रखेंगे। जो लोग अमावस्या मनाने आते हैं वो लोग भी 9 तारीख को आ जाएंगे इस बार, ताकि प्रातःकाल 7 बजे यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी। अमावस्या में 10 तारीख की अमावस्या है, तो अमावस्या में प्रातः 7 बजे से यहाँ पद यात्रा शुरू हो जाएगी, जो लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में सरसैया घाट पहुँचेगी, और वहाँ पहुँचकर फिर अमावस्या का हवन होगा, जहाँ पूर्वज मुक्ति का कार्यक्रम होगा, वहाँ पे पूजन पाठ होगा। वहाँ पे होने वाले सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसके अनुसार अपनी अपनी सूचना ग्रहण करेंगे कि अमावस्या में भाग लेने वाले लोग 9 तारीख को ही दरबार आ जाएंगे, ताकि 10 तारीख को हमारे साथ यहाँ से प्रस्थान कर सकें। और ये भी ध्यान रखना है कि जिनके पास, जो नहीं थोड़ा चल फिर सकते, उनके पास जो अपने वाहन होंगे वो अपने वाहन से इस पद यात्रा के पीछे पीछे भी चल सकते हैं, उनको ऐसी अनुमति होगी। ऐसा कोई नहीं है कि वो पैदल ही चलें, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो अपनी गाड़ी में भी पीछे से चल सकते हैं। तो चलते हैं, अब आज का संकल्प पूरा कराते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। नंबर जो बोर्ड के लिए परीक्षार्थी हैं बच्चे, वो भी जुड़े रहेंगे ताकि उनका संकल्प पूरा हो। हम आशा करते हैं कि पहले जिन लोगों ने संकल्प किया है बच्चों ने, उनकी पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हो चुकी है। उनकी बुरी आदतें जैसे मोबाइल आदि देखना, लैपटॉप देखना, ज़्यादा ध्यान अपने इधर उधर लगाना, वो सब नष्ट हो चुका है। स्मरण शक्ति अच्छी हुई है, एकाग्र शक्ति बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति रुचि बहुत गहरी हो गई है। वो सभी लोग जो पढ़ रहे हैं सब याद रह रहा है, पीछे का भूला हुआ पढ़ा हुआ वो भी सब याद है। अच्छे से परीक्षा दे पा रहे हैं, आगे परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। जो पढ़े लिखेंगे सब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो वो सभी लोग पुनः से संकल्प में शामिल रहेंगे, और संकल्प के पश्चात प्रतिदिन जब भी कोई अपना कार्यक्रम करें, बाबा माँ को प्रणाम करके ही, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को प्रणाम करके ही करें, ताकि आपकी सभी जो संकल्प हैं पूर्ण बने रहें। तो चलिए संकल्प के लिए तैयार, सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद, हृदय में अपने अपने भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें, और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी कृपा करके
हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल रखने की कृपा करें। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये संकल्प 3 तरह के संकल्प होंगे। पहला संकल्प वो लोग करेंगे जिनकी सभी प्रक्रिया दरबार से पूरी हो गई, कुछ शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं, प्रक्रिया सब कर ली है। इसके बाद उनका संकल्प होगा जिनकी प्रक्रिया अभी अधूरी है। फिर उनका संकल्प होगा जो दरबार कभी नहीं आए या आए हैं तो उन्होंने कोई अभी तक कोई प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, दरबार की किसी वैदिक कार्यक्रम को नहीं किया है। तो इस प्रक्रिया में वह लोग शामिल होंगे अभी पहले संकल्प में जिनके पास सब प्रक्रिया पूरी हो गई है, चाहे उनको पदयात्रा से, दंडवत यात्रा से पुण्य मिले हों वह लोग भी, चाहे दरबार के हवन आदि करके पुण्य आपने अर्जित किए हों उन सभी को भी। तो सभी लोग शामिल होंगे जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। जिनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं है वो दूसरे वाले उसमें आएंगे जो बस के बाद में संकल्प होगा। जैसे आपने पद यात्रा, दंडवत यात्रा कर लिया लेकिन घर में अपना सिद्धवन नहीं किया और संकल्प नहीं किया, वो लोग आगे कर लेंगे। या दीक्षा नहीं ली दरबार से तो उनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे समझे। तो आगे संकल्प ले तैयार। पुनः प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे द्वारा स्वयं के लिए और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए किए गए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। विनती है कि हमारे द्वारा दरबार में किए गए जो दरबार द्वारा संकल्प कराए जाते हैं और हम ठीक से न कर पाए हों, हमने जानबूझकर ना किए हों, तो कृपा करके वह सभी संकल्प हमारे प्रार्थना में शामिल कर दिए जाएं और हमारे संकल्प बनाकर पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। ओम। इन सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिए जाएं। मस्तिष्क की, शरीर की सारी सूजन, गंदगी, कालिमा सब खींच के बाहर लाई जाए। जड़ कर दिया जाए नाभि के पास ले जाके। शिव निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। सभी का क्रोध छीन लिया जाए। शिव सब सेवकाओं को खिला दिया। आप सभी लोग अपना अपना घर देखें जहाँ निवास स्थान है आपका, अपने गांव का मकान, खेत आदि देख लें। कोई प्लाट, मकान, दुकान, कार्यालय, कुछ भी संपत्ति जो आपकी अपनी स्वयं की हो, खरीदी हुई या अपने माता पिता आदि से मिली हो, पूर्वजों से, अथवा किराए की हो, सभी देख डालें। क्योंकि इन सभी से आपका भाव जुड़ा रहता है कि मेरी है। भले ही आपके पास ना हो फिर भी भाव जुड़ा रहता है। भाव जुड़ने से जमीन जायदाद में जो गंदगी या अच्छाई होती है वो आपको प्रभावित करती है। इसलिए सब देख डालें, चाहे किराए का ही क्यों ना हो।
ओम। कोई वाहन हो, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, वो भी देख डालें। आपके भाव से जुड़ी हुई सब चीजें देख डालें। ओम। इन प्रहार इनकी सभी चल संपत्तियां शुद्ध कर दी जाएं, पवित्र कर दी जाएं सदा सदा के लिए। ओम। ओम। त्रिपुर सुंदरी प्रहार प्रहार प्रहार। इन सभी का लिंग भैरवी का प्रकरण सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए। इन सबसे संबंधित लिंग भैरवी पूरी सृष्टि में कहीं पर भी है, आखिरी अंश तक उनके खींच लिए जाएं। ओम। आखिरी अंश तक खींच लिया जाए। जिनसे निकाले गए, जिनसे संबंधित लोग संकल्प कर रहे हैं, इनके परिवार के सदस्यों से भी, इनके सभी सूक्ष्म शरीरों के साथ इन सभी अंशों को दोनों रसों में डुबो के रखा जाए, डुबो दिया जाए और डुबो कर रखा जाए। ये लिंग भैरवी जो इन पुरुषों का ओज और पुरुषत्व छीन के ले गई, वीर नाश करा के महिलाओं बच्चियों का सौंदर्य और यौवन छीना, उनका सुख छीना, और सब छीन लिया जाए इनसे वापस। शिव सब वापस किया जाए उन सबको, जो प्राण ऊर्जा छीन के ले गई, शिव वो भी वापस लेकर के शुद्धि सबको वापस किया जाए। ओम कामदेव प्रहार। बढ़ी हुई काम वासनाएं इन सब की कामुकता अपने में समाहित करें और समाहित करें और समाहित करें। पवन देव इन सब में बढ़ी हुई वायु अपने में खींच के समाहित करें। इनके रोम छिद्रों में फंसी हुई आपकी वायु, जिसके कारण पसीना नहीं निकल पाता, इनका शुद्धि नहीं हो पाती, और जो किडनी के रोगी हैं उन्हें डायलिसिस करवानी पड़ती है। ये सब रोम छिद्र खोल दिए जाएं सारे इनके, सभी के रोम छिद्र खोल दिए जाएं। सारी श्वेत ग्रंथियां खोल दी जाएं, प्राण ऊर्जा और बढ़ा दी जाए, इन सब मस्तिष्क फैला दी जाए, पूरे शरीर फैला दी। शिव अग्निदेव थोड़ी अग्नि बढ़ाएं, प्रार्थना करें,
भगवान भोलेनाथ को पहले ध्यान करें, प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। जो हमारे असाध्य रोग हैं और उनसे संबंधित कर्म भोग हैं, सभी कट रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। हमें हमारे कर्म भोग और उनसे संबंधित असाध्य रोग नष्ट होते समय कुछ कष्टों की अनुभूति होती है। कृपा करके यह संकल्प के अनुसार हमारे शरीरों के असाध्य रोगों के साथ साथ उनसे संबंधित जो कर्म भोग हैं, कटते समय हमें पीड़ा देने वाली, कष्ट देने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित कर्म भोग कटते रहें और हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक कष्ट महसूस ना हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। शिव प्रहार। ओम। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ओ ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। जांघों पर रखें हथेली, 3 थपकी दें। आपस में रख लें दोनों हथेलियां। अपने अपने नेत्रों पे रखें और ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आखिरी में एक संकल्प होगा, उसमें सब बच्चे संकल्प कर सकेंगे अपने पढ़ाई लिखाई अध्ययन से संबंधित। MP स्क्वायर कार्यक्रम के तहत, MP2 जो कार्यक्रम है उसके तहत
बाकी लोग जो अपने परिवार के सदस्यों का संकल्प करना चाहेंगे वो ध्यान रखें। जो परिवार के सदस्य उनके संकल्प नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, उद्दंडता करते हैं या करने के लायक नहीं है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो नहीं इस लायक कर सकें, तो उनका पहना हुआ कोई कपड़ा हो, अंदर का कपड़ा हो पहना हुआ, जो पहन के उतारा हो लेकिन धुला ना हो, उसको अपनी गोद में रख के बाद में संकल्प कर सकेंगे। अंत में जो संकल्प कराया जाए, तो अब संकल्प वो लोग करें जिनकी ये प्रक्रिया अधूरी है, वो लोग अपने अपने नेत्र बंद करें। जिनकी प्रक्रिया अधूरी है, अभी नहीं कर पाए हैं, बीच में अटके हुए हैं, सभी लोग नेत्र बंद करें अपने अपने हृदय में। ओम। पुनः से अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे द्वारा जो दरबार के नियम पालन किए जा रहे हैं लेकिन अभी अधूरे हैं और हम पूरा नहीं कर पाए हैं, कृपा करके दरबार के वैदिक नियम पूर्ण करने के लिए कुछ समय प्रदान करने की कृपा करें। हम अति शीघ्र ही अपनी बची हुई प्रक्रिया पूर्ण करके दरबार के संकल्प में शामिल होंगे। तब तक के लिए हमारे और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के रोगों को स्तंभित करके रखने की कृपा करें, ताकि हमें उसका कष्ट ना हो। तब तक के लिए, जब तक हम अपना पूर्ण न कर सकें संकल्प, तब तक ये सब स्तंभित कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। इनके सभी रोग और कष्ट स्तंभित किए जाए। शिव। और इनके मारन लाए जाए खींच के। प्रहार सब खींच के बांध दिए जाए, पैर अंगूठों में बेहोश कर दिए। गंगा विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के नेत्रों पर रखें, ऐसे 3 बार करें। धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। बंधन खींचने 3 बार लगाए हैं। सभी लोग अपने अपने बंधन खींच देंगे। ध्यान रखेंगे जो अपने घरों पर मौजूद है, संकल्प के पश्चात 1 गिलास जल, उसमें 2 लौंग और 2 चम्मच सफेद चीनी डाल के, जैसे बच्चों की नजर उतारते घर में हम लोग, ऐसे 6 बार सीधा चक्कर और साथ में उल्टा करके लैट्रिन में या गंदी नाली में डाल दे, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है और में वो नष्ट हो जाए, जल्दी से निकल के बाहर हो जाए। अब वो लोग प्रार्थना संकल्प करेंगे जो पहली बार दरबार से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं दरबार से, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं की है दरबार की, आश्वस्त हैं, वो सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें।
ओम। तैयार संकल्प के लिए अपने अपने हृदय में पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम। दरबार से अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के स्वस्थ और सुखी रहने के लिए, समृद्ध होने के लिए प्रार्थना कर लें। ओम। ओम। सब वो खींच के लाए जाए जो इन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक संकट पैदा करते हैं, सब खींच के लाए जाए। प्रहार प्रहार। ओम। जो भस्म हुए, संगार हुए, उनके बचे हुए सर्वशेष स्मृतियां, उनकी इच्छा, विचार, आशा, उनके प्राण सब खींच के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इनके माला खींच के लाए जाए। प्रहार। सब आगे बांध दिए, पैर में उठो, खींचे, बेहोश कर दिए। अंगा विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें सभी। शुद्ध 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। अपनी दोनों हथेलियां रगड़ के अपने नेत्रों पर रखी। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये ध्यान रखेंगे जो लोग भी संकल्प कर रहे हैं, अपनी संकल्प की दक्षिणा अपनी अलग निकाल के रख देंगे। अगर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर रहे हैं साथ में, उनकी दक्षिणा अलग अलग निकाल के अपने पास अलग रखेंगे। जब भी दरबार है तो दरबार में जो संकल्प की दक्षिणा की पेटियां लगी हैं, जो ब्राह्मण दक्षिणा है, वो उसी में अपने हाथों से स्वयं डाल देंगे। ये ध्यान रखें ताकि संकल्प पूरा रहे। अपने हाथों से डालेंगे पेटियों में। अब सभी लोग एक साथ संकल्प शुरू करेंगे। इनमें वो बच्चे भी संकल्प करेंगे अपना अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी उन्हें कष्ट होते हो, जो भी विकार उनके अंदर आते हो, कोई पढ़ाई लिखाई में उन्हें जो समस्या आती हो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। केवल जो भी प्रार्थना करेंगे वही उनके संकल्प बनते जाएंगे। जैसे मन भटकता है पढ़ाई के समय बैठते हैं, तो प्रार्थना करने के बाबा हम जब पढ़ाई के समय बैठते हैं उस समय हमारा मन बहुत भटकता है, मन भटकाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। जैसे पढ़ने बैठते हैं सिर में दर्द होने लगता है, तो प्रार्थना करेंगे बाबा हम पढ़ते, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है, तो पढ़ते लिखते समय, अध्ययन करते समय जो सिर में दर्द होने वाली देने वाली स्मृतियां हैं वो नष्ट कर दी हैं, ऐसे बोलना। तो बाकी लोग संकल्प समझते ही हैं, करने के लिए तैयार। सभी लोग संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। जो कपड़ा परिवार के सदस्य का उसके लिए करना चाहते हैं, जिस सदस्य के लिए उसका कपड़ा हो तो बहुत बेहतर, ना हो तो फोटो रखे, फोटो ना हो तो मन में ध्यान करें, हृदय में। न चित्र बने तो उनका नाम ले लें, लेकिन कपड़ा रख करके, पहना हुआ कपड़ा जो उतारा हो उस परिवार के सदस्य ने, अंदर का कपड़ा हो और धुला ना हो, वो छुपा कर रख लीजिए हमेशा के लिए। जब भी संकल्प करिए निकालिए और आप संकल्प कर सकते हैं। दरबार ने भी शक्ति खोली हुई कि दरबार से अगियारी लेके आप घर में रखें। संकल्प का समय आगे पीछे आप नहीं कर पाते हैं, तो जब भी संकल्प लेकर अगियारी जला दें और उसके बाद जो यूट्यूब पे संकल्प पड़ा हुआ जो कराते हैं वो संकल्प करें, तो उनके जो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ सब नष्ट होती हैं।
शुभ। संकल्प के लिए तैयार। सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे, दोनों हथेलियां अलग अलग जांघों पे रखेंगे। ध्यान रखें ये 5 मिनट का समय आपको मिलेगा। इन 5 मिनट में आपको संकल्प को पूरा करना है, इसका ध्यान रखना। आपको प्रार्थना करनी है 5 मिनट के लिए। तो आपका समय शुरू हो रहा है। संकल्प के लिए आप संकल्प अपना प्रार्थना शुरू करें, अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए। कुछ भी छूट गया हो, हरि हर शुरू करें। समय समय पर हम आपको समय बताते रहेंगे। आपका 1 मिनट पूर्ण हुआ, 4 मिनट शेष। प्रार्थना करते रहें। आप सभी के 2 मिनट पूर्ण हो चुके हैं, 3 मिनट शेष। अपनी प्रार्थना जारी रखें। जिनकी प्रार्थना पूरी हो गई हो वो दोबारा से दोहरा भी सकते हैं। आपके 3 मिनट पूर्ण हो चुके हैं, 2 मिनट शेष।
आपके 4.5 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। 30 सेकंड आपके शेष हैं। आपका 5 मिनट का समय पूर्ण हुआ। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ओम। इन लोगों ने जो भी संकल्प की वो सभी संकल्प इनके पूर्ण कर दिए जाएं और उनसे संबंधित जितनी भी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वो सभी नष्ट कर दिए। शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दिए। परिवार के सदस्यों का जो संकल्प करके कष्ट अंदर आए वो सारे कष्ट नष्ट कर दिए। शिव वो सभी स्मृतियां नष्ट करके इन्हें स्वच्छ कर दिया जाए, शुद्ध और पवित्र कर दिया जाए ताकि उनका कष्ट इन्हें महसूस ना हो। सब हटा दिया जाए। ओम शुद्ध। जो बच्चे संकल्प कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई करते समय, अध्ययन करते समय सिर दर्द होना, घबराहट, बेचैनी, उलझन होना, मन भटकना, पढ़ाई लिखाई बंद करके मोबाइल चलाना, सभी जो स्मृतियां तमाम नकारात्मक गंदे गंदे विचार आना वो सभी नष्ट कर दिए जाएं। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाएं। स्कूल जाने का मन न करना, परीक्षा देने का मन न करना, परीक्षा का नाम सुनकर घबराहट पैदा होना, सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। इन सभी के असर और से स्मृतियां में निकाल के खींच कर नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। अपने टीचरों के प्रति गुस्सा, माता पिता के प्रति गुस्सा, घृणा, नफरत, चिढ़, ये जो स्मृतियां हैं दूर रहने की, अलग रहने की, अकेले रहने की, घर से भागने की, हत्या, आत्महत्या करने की, बुरे बुरे विचार आने की और तमाम अपराध जैसा करके धन अर्जन करने के लिए या शौक के लिए अपराध करने की जितनी स्मृतियां हैं वो सभी नष्ट कर दी। प्रहार नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए। हम पढ़ लिख करके ही आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। हम पढ़ लिख करके ही कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। हम पढ़ लिख करके अच्छे ढंग से स्वयं अपनी, अपने परिवार की, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये सभी स्मृतियां इस समय भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। ओम। ओम। इन सभी की स्मरण शक्ति और बढ़ा दी जाए। पीछे का जो पढ़ लिख करके भूल गए सब इन्हें याद दिला के रखा जाए। जो पढ़े लिखे सब इनको याद रहे, कभी भूले नहीं। परीक्षा के समय इन्हें सब कुछ याद रहे। प्रश्न पत्र देखते ही पढ़ा हुआ इन्हें तत्काल याद आए उत्तर, और ये लिख पाए, पढ़ पाए, उत्तर दे पाए, उत्तर लिख पाए।
वो सभी स्मृतियां ने भर दी जाए, सक्रिय कर दी। एकाग्र शक्ति बढ़ाई जाए, इनकी एकाग्रता बढ़ाई जाए। जब भी पढ़ाई लिखाई करें तो उस समय इनकी मन भटकाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। जैसे प्रश्न पत्र देखें, इनके अंदर एक हर्ष हो, उत्साह हो, उमंग हो और खुशी आए कि हम इसको हल कर सकते हैं और ठीक से सब उत्तर लिख पाएं, पढ़ पाएं, बात कर पाएं, उत्तर दे पाएं। वो सभी स्मृतियां सक्रिय कर दी हैं, आगे रखिए। ओम। हत्या आत्महत्या करने की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। इन सभी की जीवनी शक्ति बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। इन सभी लोग संकल्प कर रहे, सभी लोगों ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करोड़ी शंकर महादेव धाम के प्रति, बाबा माता के प्रति, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा तथा उनके प्रति गहरी आस्था और विश्वास और श्रद्धा की स्मृतियां भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाए। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहें। जो भी गंदी आते हैं ध्यान करें आप लोग। जो लोग मांस मदिरा छोड़ना चाहते हैं वो लोग ध्यान करें, जैसे खाते पीते हैं वैसा ध्यान करें और प्रार्थना करें कि बाबा हमें नहीं खाना पीना चाहते, कोई नशा नहीं करना चाहते, ये स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। नशा कराने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं, नशा करने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी। शिव और बढ़ाई जाए स्मरण शक्ति। इन सभी का जो लो कॉन्फिडेंस है बढ़ा दिया जाए, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए और बढ़ाया जाए सबका आत्मविश्वास। अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति और गहरी रुचि पैदा कर दी जाए, सभी में और गहरी रुचि पैदा की जाए। शुद्धि सक्रिय करके रखी जाए। परीक्षा के समय सब लिख पाएं, पढ़ पाएं, बोल पाएं और उत्तर दे पाएं, ऐसी स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय करके रखी जाए। बैलेंस। सभी लोग पुनः से अपने अपने हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए, और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें, हथेलियां नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।